हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे एएलपी ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर चल रहा है। कृपया इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके पहले का वीडियो जो भाई अभी तक नहीं देखे हैं, एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने भाई दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 4 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स और सोल्डरिंग। ठीक है, आइए आज हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिए जी, अंडरग्राउंड केबल है जिसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत केबल्स। भूमिगत केबल्स किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि भूमिगत केबल क्या होता है। देखिए, केबल किसे कहते हैं और तार किसे कहते हैं, इसके पहले वाले हम क्लास में बताए हैं। आज एक बार और हम बता देते हैं। देखिए, जिस चालक के ऊपर अगर आवरण नहीं चढ़ा हुआ है, यानी कोई भी अचालक पदार्थ नहीं चढ़ा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं तार। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में वायर बोलते हैं। यानी जिसके ऊपर कोई अचालक आवरण नहीं होता है उसको हम लोग तार बोलते हैं, वायर बोलते हैं। अब देखिए, उसी अचालक तार के ऊपर आप अचालक आवरण कोई सा भी लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो तार जो आपका होता है ओवरहेड लाइन में उपयोग किया जाता है। ACSR तार, GI वायर, ठीक है, और आपका CCSR वायर, यानी अलग अलग प्रकार के तार होते हैं। केबल्स भी आपका अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे PVC केबल हो गया, वल्कनाइज इंडियन रबर केबल हो गया, लेड सीथेड केबल हो गया, उसके बाद आपका आर्मरिंग केबल हो गया। ठीक है, तो केबल्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए जी, केबल को क्या किया जाता है कि दो जगह स्थापित किया जाता है। एक आपका जो ओपन वातावरण में स्थापित किया जाता है वो आपका तो साधारण केबल लोग बोलता है, लेकिन एक ऐसा केबल होता है जो भूमि के अंदर स्थापित किया जाता है, उसको हम लोग भूमिगत केबल बोलते हैं। ठीक है, भूमिगत जो केबल होते हैं वो बहुत मजबूत और आपका यांत्रिक दबाव सहन करने वाले होते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग एक कदम सफलता की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आपका टॉपिक आज का क्या क्या है। ठीक है, देखिए जी, आज मेरा फर्स्ट टॉपिक है अंडरग्राउंड केबल्स, यानी भूमिगत केबल्स। भूमिगत केबल किसे कहते हैं, यानी ऐसा केबल जिसको भूमि के अंदर दबा दिया जाता है, यानी भूमि के अंदर स्थापित किया जाता है, उसी को हम लोग भूमिगत केबल कहते हैं। ठीक है, तो भूमिगत केबल में क्या क्या गुण होना चाहिए हम लोग देखते हैं। भूमिगत केबल किसे कहते हैं, देखिए जी, भूमिगत केबल का ये आपका फिगर है। इसमें जो होता है भूमिगत केबल में, ये आपका कोर होता है। ठीक है, कोर आपका 1 कोर का भी होगा, 2 कोर का भी होगा, 3 कोर, 4 कोर या 3.5 कोर का भी केबल होता है। ये कोर जो आपका होता है कॉपर या एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी चालकता जो होता है, कोर की चालकता उच्च होना चाहिए, चालकता जो होना चाहिए हाई होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिरोधकता जो होता है वो कम होना चाहिए। चालक के ऊपर क्या किया जाता है कि टीन का लेप चढ़ा दिया जाता है, और लेप चढ़ाकर उसके ऊपर क्या किया जाता है कि PVC का आवरण लगा दिया जाता है। ठीक है, PVC का जो आवरण लगेगा ये कम मात्रा में लेयर रहता है। ये देखिए, जैसे आपका अचालक आवरण लिखा है, तो अचालक आवरण में आपका आ जाएगा PVC, जिसको पॉलीविनाइल बोलते हैं। ठीक है, PVC जब चढ़ जाता है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है कि धात्विक कवच चढ़ाया जाता है। धात्विक कवच कहने का मतलब आपका होता है कि लेड का पतला एक लेयर उसके ऊपर PVC के ऊपर चारों बगल से क्या किया जाता है कि चढ़ा दिया जाता है।
इसलिए चढ़ाया जाता है कि केबल के अंदर नमी प्रवेश न करे और रासायनिक और भौतिक क्रियाओं से केबल सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि इसके ऊपर धात्विक कवच यानी एक लेड का लेयर चढ़ा दिया जाता है, शीशा का लेड का। ठीक है, अब देखिए लेड को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि वेंडिंग किया जाता है। वेंडिंग कहने का मतलब है कि लेड के ऊपर से क्या किया जाता है कि जूट का या सूती कपड़ा का क्या किया जाता है कि मोटा सा लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग इसलिए किया जाता है कि लेड का जो आवरण है उसको सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए क्या किया जाता है कि लेड के ऊपर से वेंडिंग कर दिया जाता है। अब देखिए पीवीसी का जो अंडरग्राउंड केबल होता है, बॉन्डिंग जो किया जाता है बता दें आपका जूट या टाट या आपका ये आपका क्या बोलते हैं इस पर सूती कपड़ा का क्या किया जाता है कि लेयर चढ़ा दिया जाता है। अब बेंडिंग को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है और पूरा केबल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि आर्मरिंग किया जाता है। आर्मरिंग किसे कहते हैं इसके पहले हम बताएं। देखिए आर्मरिंग में क्या किया जाता है कि बेंडिंग के ऊपर मोटा का क्या जाता है धात्विक पदार्थ लिया जाता है, जैसे आपका स्टील हो गया या आपका हार्ड लोहा हो गया, उसको क्या किया जाता है लेकर और उसके ऊपर क्या किया जाता है कि चढ़ा दिया जाता है चारों बगल से। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास केबल है तो इसके चारों बगल से क्या करेंगे कि लोहा का या आपका स्टील का क्या किया जाता है मोट कुछ आयताकार के रूप में लेके इसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्मरिंग। ठीक है, आर्मरिंग किस लिए किया जाता है कि केबल यांत्रिक रूप से यानी सुरक्षित रहे। केबल भूमि के अंदर जब स्थापित किया जाता है तो भूमि के ऊपर बहुत सारे लोड हो जाता है, कभी रोड के क्रॉसिंग कराना हो तो रोड पर तो गाड़ी चलते रहता है। ठीक है, या यांत्रिक दबाव से किसी कारण यांत्रिक दबाव हुआ जिसके कारण केबल हमारा दब जाता है, तो दबने के उपरांत क्या होता है केबल कटने का भय रहता है, इसीलिए क्या किया जाता है कि उसके ऊपर आर्मरिंग कर दिया जाता है। आर्मरिंग करने से क्या होता है कि केबल हमारा पूर्ण रूप से यांत्रिक रूप से सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आर्मरिंग के ऊपर केबल का फाइनल जो लेयर होता है उसको सर्वरिंग कहते हैं। सर्वरिंग जो हमारा होता है हार्ड बिटुमिन्स का, ठीक है, हार्ड बिटुमिन्स का बना होता है। ठीक है, हार्ड बिटुमिन्स का क्या होता है आर्मरिंग बना हुआ होता है, और इसको क्या कहता है सर्वरिंग जो होता है बना हुआ होता है, इसको क्या कहता है कि फाइनल जो केबल के सबसे ऊपरी जो लेयर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर्वरिंग बोलते हैं। ये सर्वरिंग जो होता है आपका हार्ड बिटुमिन्स का बना हुआ होता है। तो केबल आई होप समझ में आया होगा कि केबल का निर्माण कैसे किया जाता है। अब देखिए केबल में कुछ गुण होते हैं, जैसे केबल को जो उसके अंदर कंडक्टर प्रयोग किया गया है वो कंडक्टर यांत्रिक रूप से और मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा खींचने पर टूटना नहीं चाहिए, ज़्यादा मोड़ने पर भी केबल नहीं टूटना चाहिए। उसका चालकता जो होता है हाई होना चाहिए और प्रतिरोधकता जो होता है उच्च होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका जितने भी इसके अंदर ये मटेरियल लगाए जाते हैं केबल्स को बनाने के लिए वो आपका पूर्ण रूप से अधिक मजबूत होना चाहिए और दबाव सहन करने लायक होना चाहिए। तो आई होप आप लोग को अंडरग्राउंड केबल समझ में आया होगा कि अंडरग्राउंड केबल किसे कहते हैं। आज का क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, बहुत थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।